मैं पारित करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय संत समिति और नमामि गंगे के तहत गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और कुंभ मेला हरिद्वार, इसमें ऋषिकेश देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन कुंभ के नाम पर ऋषिकेश की उपेक्षा को देखते हुए संतों ने सरकार को एक चेतावनी देना चाहता है। कम से कम ऋषिकेश, अभी ऋषिकेश क्षेत्र आपको मुख्य रूप से ब्रह्मपुरी तक, देवप्रयाग तक सरकार का कोई भी बजट कुंभ के नाम से, यहाँ क्या सड़कों की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या पुल की जरूरत नहीं है, यहाँ और बहुत ऐसे विकास है उसकी जरूरत है, जिसको सरकार यहाँ के क्षेत्रफल को देखते हुए, और ऋषिकेश संत बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की प्राथमिकता सरकार दे। गंगा की स्वच्छता को लेकर के चर्चा की यानी यहाँ पर किस प्रकार की चर्चा है? गंगा की स्वच्छता तो संतों का तो है ही। अभी हमारे कुछ संतों का विचार है कि हम संत उत्तराखंड के विकास के बाधक नहीं, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है, हमारी संस्कृति है, तो हम चाहेंगे कि विकास हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा करते हुए। सरकार राफ्टिंग का संत विरोधी नहीं है, राफ्टिंग हो लेकिन मर्यादा में हो, क्योंकि जिस तरह से राफ्टिंग में लोग शराब की बोतलें लेकर के और भी कई प्रकार, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप सब लोग को भी पता है। इसलिए सरकार इतना एक गाइडलाइंस जबरदस्त, एक शासन प्रशासन एक ऐसा आदेश दे कि अगर ऐसा कोई भी मादक द्रव्य, अंडा, मीट, मछली के साथ अगर गंगा में राफ्टिंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर कम से कम 50,000 की जुर्माना लगाया जाए। तो उससे कम से कम गंगा की महत्ता आज पूरे विश्व से, अगर हरिद्वार ऋषिकेश में दर्शन करने के लिए आता है, उत्तराखंड देवभूमि है, तो देवभूमि की मर्यादा की रक्षा करते हुए पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए, उसके हम लोग समर्थक हैं। लेकिन ऐसा नहीं बढ़ावा दिया जाए कि संस्कृति को नष्ट करके, बॉम्बे के कल्चर को ला करके, पश्चिमी कल्चर को बढ़ावा दे करके ऐसा न किया जाए। अच्छा, गंगा में जो पूजा के अवशेष डाले जाते हैं उस पर भी सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है, कैसे नजरिया से देखेगा साहब? बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि देखिए, आज तो जब शहर के कचड़े से खाद बन सकती है तो फूल है, अवशेष जो भी अगरबत्ती का हो, धूपबत्ती का हो, पुराने कपड़े हैं, ये सब गंगा में बिल्कुल विसर्जित न किया जाए, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। उसको रोका जाए, फूल पत्तियों को इकट्ठा करके एक जगह ऐसा, शहर नगर निगम भी सहयोग करे, एक जगह ऐसा कर दे कि फूल पत्तियों को सब लोग आश्रमों से जब कूड़ेदान को उठा सकते हैं, तो पूजा के पवित्र वस्तुओं को भी उठा करके एक जगह संरक्षित करके उसका खाद का उपयोग किया जाए, जिससे गंगा हमारी स्वच्छ रहे। गंगा हमारी माँ है, गंगा हमारी धरोहर है, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। और उसमें हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि गंगा कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं है, चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, वो चाहता है कि हम अपने माता पिता को गंगा का दर्शन कराएं। इसलिए गंगा को बचाना हम सबका दायित्व है। गुरुजी, अपना नाम और पद बता दीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी और श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संस्थापक, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री। देखिए, जो आज हमने अभी नमामि गंगे प्रदेश प्रकल्प की ओर से मुझे प्रदेश संयोजक बनाया गया है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये रहा कि हम संतों और समाज के बीच में एक संतुलन स्थापित करें, जो कि लगातार पाश्चात्य जो फिल्में आ रही हैं इनमें लगातार बिगाड़ा जा रहा है, और संतों की महिमा को भी इसमें ठेस पहुंच रही है। तो उस नाते, क्योंकि गंगा का दायित्व है, माँ गंगा का, तो उस नाते क्या स्थिति ये बन जाती है कि हम लोग अगर बोलते हैं कि पूजा अवशेष न डालें या पूजा की जो बची हुई सामग्री आप गंगा में न डालें, मूर्तियां न डालें, तो मुझे लगता है कि वो इतना प्रभावकारी नहीं होता और उसमें कहीं ना कहीं धर्म की बाध्यता भी आड़े आती है। लेकिन हमने उसी विषय वस्तु को संत समाज से जोड़ते हुए, क्योंकि संत की वाणी पे सब अमल करते हैं, विश्वास करते हैं और उस पे पूरी तरह से निष्ठा से पालन करते हैं, तो उस नाते हमने समस्त संतों से आग्रह किया कि भाई आप आएं और
बताएं कि भाई ये कोई धर्म विरोधी काम नहीं है और कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि हम पूजा का अवशेष माँ गंगा में डालें। और बड़े हर्ष का, गर्व का विषय है कि सारे संत समाज के लोग, सारे हमारे महामंडलेश्वर अपने बहुत ही बहुमूल्य समय को छोड़कर सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि वो अपने ओजस्वी विचारों से और जो नैतिक विचारों से आज वो बता रहे हैं कि वास्तव में गंगा को स्वच्छ इसी प्रकार रखा जाएगा कि हम कोई सा भी अवशेष गंगा में ना डालें, किसी भी प्रकार का अवशेष गंगा में ना डालें।